बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं बच्चों? सब ठीक ठाक हैं। आज हम बच्चों एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं 14.4। चैप्टर नंबर 14 हमने फर्स्ट ईयर का नए सिलेबस का स्टार्ट बच्चों कर रखा है, जिसमें हम इस टॉपिक को आज डिस्कस करेंगे। जो टॉपिक है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। सबसे पहले हम टॉपिक के बारे में गुफ्तगू करेंगे बच्चों, और फिर उसके बाद हम एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे। और टॉपिक है बच्चों स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो बच्चों अगर आप इसके नाम पे गौर करें तो ये एक तो ये है कि ये स्केलर है, यानी कि प्रोडक्ट जो आने वाला है वो स्केलर क्वांटिटी आने वाली है। दूसरे नंबर पे जो बात है बच्चों वो है ट्रिपल प्रोडक्ट, यानी कि हम तीन चीज़ों को मल्टीप्लाई करने वाले हैं। और क्योंकि हम यहाँ पे चैप्टर 14 में वेक्टर्स को स्टडी कर रहे हैं, तो इसका मतलब है हम वेक्टर्स का प्रोडक्ट फाइंड करने वाले हैं। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में जो सबसे पहली बात हम करेंगे वो ये है कि ये तीन वेक्टर्स का प्रोडक्ट है, जिसका आंसर क्या आने वाला है? स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, तो व्हाट इज स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट? बच्चों ये तीन वेक्टर्स का प्रोडक्ट है। बेसिकली ये स्केलर प्रोडक्ट है या डॉट प्रोडक्ट है। मैं पहले नंबर पे इसको अल्फाज में अगर बयान करूँ तो ये क्या है? ये है बच्चों डॉट प्रोडक्ट। ये क्या है बच्चों? डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर with the cross product of other two vectors। ठीक है, तो बच्चों पहली इसकी समझने की डेफिनेशन ये है। क्या है ये डेफिनेशन? डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर विद द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ अदर टू वेक्टर्स। मिसाल के तौर पे आप समझ लीजिए कि आपके पास तीन वेक्टर्स हैं u v और w। तो आप कहेंगे ये क्या है? ये डॉट प्रोडक्ट है किसका? u का विद द क्रॉस ऑफ v एंड w। कि आपने वी और डब्ल्यू का क्रॉस फाइंड किया, जो जवाब आया उसका आप यू के साथ डॉट प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। तो ये क्या है बच्चों? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। अब पहली बात तो ये हमने ये डेफिनेशन लिख दी। दूसरे नंबर पे क्या है बच्चों? ये स्केलर प्रोडक्ट है, यानी कि आपको आंसर क्या मिलने वाला है? स्केलर क्वांटिटी मिलने वाली है। और बच्चों इसके इसमें जो होता है ना, ये ट्रिपल प्रोडक्ट में इसमें डॉट और क्रॉस जो है ना, ये इंडिपेंडेंट है। मतलब कि आप, मैंने जहाँ पे डॉट लगाया आप यहाँ पे क्रॉस लगा सकते हो, जहाँ पे मैंने क्रॉस लगाया यहाँ पे डॉट, यानी कि इन दोनों की जगह आप आपस में चेंज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे, और अब इसको लिख सकता हूँ फिर, ये अगर u डॉट वी क्रॉस डब्ल्यू है, u डॉट वी क्रॉस डब्ल्यू, ये बच्चों इक्वल है किसके? u क्रॉस v डॉट डब्ल्यू के। ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा। मतलब सॉरी, यहाँ पे ब्रैकेट यहाँ पे लगाएंगे हम क्रॉस के साथ। याद रखेंगे पहले हमने क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करना, डॉट हम बाद में फाइंड करते हैं, क्योंकि क्रॉस पहले फाइंड करेंगे तो आंसर क्या मिलता है आपको? वेक्टर क्वांटिटी। और वेक्टर क्वांटिटी का वेक्टर के साथ डॉट फाइंड किया जा सकता है। ठीक है, u क्रॉस v फिर डॉट w अलग से है। ठीक है, तो अब आप इसको यूं भी लिख सकते हो। मतलब अगर आप तरतीब का ख्याल रखें u v और w या a b c, तो आप इसको लिख सकते हो u डॉट v क्रॉस w, ये इक्वल आएगा v डॉट w क्रॉस u। ठीक है, और ये इक्वल आएगा w डॉट u क्रॉस v, या इसको बच्चों हम u भी लिख सकते हैं। ये रिप्रेजेंटेशन है इसकी u v w, इसको आप यूं भी लिख सकते हो। ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा। तो ये एक्चुअली इसकी रिप्रेजेंटेशन है कि आप ट्रिपल प्रोडक्ट को ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, और ऐसे भी लिख सकते हो। बीच में अगर इक्वल की बजाय ना और लिख दे तो वो भी ठीक है, कोई मसला नहीं है। ओके हो गया बच्चों? तो ये क्या है? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की रिप्रेजेंटेशन। उसके बाद जो अगली बात हम करेंगे बच्चों वो ये है बच्चों, द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट रिप्रेजेंट द वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप। जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है ना, ये वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, दी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो कि हमने लिखा है बच्चों u डॉट v क्रॉस w। ठीक है, और ये क्या है बच्चों? ये रिप्रेजेंट करता है रिप्रेजेंट्स दी वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप। ठीक है,
कि एक पाइप पैरेलल पाइप है बच्चों, तो उसका जो वॉल्यूम है बेसिकली वो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट से हम लिख सकते हैं। ठीक हो गया बच्चों। और अब अगर आप इसमें इसको अंडरस्टैंड करें ना, ज़रा गौर कीजिए, इस फार्मूले को अंडरस्टैंड करें अगर, तो अगर आप राइट साइड पे गौर करें, राइट साइड पे बल्कि क्या कह रहा हूँ, जिस जिधर मर्जी आप गौर करें, मतलब ये है u डॉट v क्रॉस w, इसमें देखें एक डॉट भी है और एक क्रॉस भी है। तो अगर आप समझ लें सिर्फ एक पैरेललोग्राम की बात करें, तो पैरेललोग्राम का वॉल्यूम क्या था, हमने लास्ट एक्सरसाइज में क्रॉस प्रोडक्ट में पढ़ा भी था। वॉल्यूम ऑफ पैरेललोग्राम जो था वो था क्रॉस प्रोडक्ट की मैग्नीट्यूड। ठीक है। तो अगर आप यहाँ से वैसे अगर आप जो पैरेललोग्राम है, पैरेलल पाइप्ड है, उसके वॉल्यूम की बात करें तो वो क्या होता है, मैं यहाँ पे आपको वॉल्यूम का फार्मूला अगर लिख के दूँ बच्चों, तो होता है हमारे पास वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप, ये बच्चों इक्वल होता है किसके, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। ये पहले नंबर पे मैं बेस इंटू हाइट लिख देता हूँ, सिर्फ बेस इंटू हाइट। ठीक है। अब बेस एरिया ऑफ बेस, बल्कि बेहतर तो यही है, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। ठीक है। तो अगर एरिया ऑफ बेस की बात करें, तो पैरेलल पाइप की जो बेस होती है वो बेसिकली क्या होती है, वो पैरेललोग्राम ही तो होती है ना। ठीक है। तो मैं यहाँ से अगर इसको लिखता हूँ वॉल्यूम, तो ये किसके इक्वल आएगा, ये बेसिकली आता है बच्चों एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इनटू हाइट। तो ये भी आपने बच्चों सिनेरियो याद रखना है, ये हमें क्वेश्चन में आगे जाके जरूरत पड़ेगी इसको यूज करने की। ठीक है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इनटू वॉल्यूम बच्चों। ठीक है। अब यहाँ पे एक जो बात बच्चों हमने मजीद गौर करनी है वो ये है कि चलें, बल्कि हम वो डिस्कस कर चुके हैं कि आप इनकी जगह अगर चेंज कर ले तो आपको क्या मिलता है, ये ट्रिपल प्रोडक्ट सेम रहेगा, इस पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। तो इसके बाद जो है इसकी एनालिटिकल डेफिनेशन है वो हम डिस्कस कर लेते हैं, और फिर इसकी दो प्रॉपर्टीज़ हैं जो हम डिस्कस करेंगे। तो पहले हम इसकी एनालिटिकल डेफिनेशन की बात कर लेते हैं कि ट्रिपल प्रोडक्ट को हम लिखेंगे कैसे बच्चों। तो हम लेट कर लेते हैं, लेट एक वेक्टर है बच्चों u, जो है बच्चों फर्ज कर लेते हैं हम a1 i प्लस b1 j प्लस c1 k। एक वेक्टर है बच्चों v इज इक्वल टू a2 i प्लस b2 j प्लस c2 k। ठीक है। एंड एक वेक्टर है बच्चों w इज इक्वल टू, ये क्या है, a3 i प्लस b3 j प्लस c3 k। तो फिर बच्चों आप ट्रिपल प्रोडक्ट को कैसे लिखेंगे, आप लिखेंगे देन u डॉट v क्रॉस w जो है बच्चों, ये हमारे पास किसके इक्वल आएगा, ये डिटर्मिनेंट फार्मूला से। अब देखें मैं इसको डायरेक्ट फार्मूला लिखने वाला हूँ, वैसे अगर फर्ज कर लें आप u क्रॉस v, पहले क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करेंगे ना डिटर्मिनेंट फार्मूला से i j k। ठीक है। उसको सॉल्व करेंगे, फिर उसका आप u के साथ डॉट फाइंड करेंगे, तो वो बेसिकली यही डिटर्मिनेंट फार्मूला बनने वाला है जो मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ। तो कैसे लिखेंगे, तीन वेक्टर्स है u v और w, यहाँ पे क्रॉस है या यहाँ पे डॉट है, यहाँ पे क्रॉस है या यहाँ पे डॉट है, फर्क नहीं पड़ने वाला। आपने बस वेक्टर्स की तरतीब का ख्याल रखना है। पहले नंबर पे वेक्टर क्या है u, तो आप क्या करेंगे, पहली रो में u के कोफिशिएंट्स लिख देंगे a1 b1 c1। दूसरी रो में दूसरा वेक्टर a2 b2 c2। तीसरी रो में तीसरा वेक्टर बच्चों, तो ये क्या आएगा, a3 b3 और c3। ओके हो गया बच्चों। तो ये हमारे पास एनालिटिकल डेफिनेशन हो गई। नेक्स्ट हम इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात कर लेते हैं और फिर एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं बच्चों। प्रॉपर्टी में हम सबसे पहले बच्चों जिक्र करेंगे, सबसे पहली जो इसकी प्रॉपर्टी है कि अगर हमारे पास तीन वेक्टर्स हैं u v और w, और वो होते हैं कोप्लेनर। पहली प्रॉपर्टी बच्चों क्या है, इफ़ u v एंड w आर कोप्लेनर। अगर ये कोप्लेनर हैं तो फिर क्या होगा बच्चों, कोप्लेनर का मतलब क्या है बच्चों, तीनों वेक्टर जो है वो सेम प्लेन में है, दैट में बी इन एक्स वाई प्लेन, दैट में बी इन वाई जी प्लेन, दैट में बी इन जी एक्स प्लेन। तो फिर क्या होगा बच्चों, फर्ज कर लें तीन वेक्टर है u v और w,
तो देखें ट्रिपल प्रोडक्ट में हम क्या करते हैं, कोई से दो का क्रॉस फाइंड करते हैं और तीसरे के साथ उसका डॉट फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे ज़रा गौर करें ना, जब आप क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करते हो तो वो फर्ज कर ले मैं यू और वी का क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करता हूँ, तो यू क्रॉस वी आता है तो वो यू और वी दोनों की क्या है, परपेंडिकुलर है। लेकिन क्योंकि यू वी और डब्ल्यू सेम प्लेन में है तो यू क्रॉस वी का जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो डब्ल्यू के भी परपेंडिकुलर होगा। बात को समझिएगा, यू वी और डब्ल्यू क्या है, सेम प्लेन में, ठीक है। सेम प्लेन में है तो अगर मैं यू क्रॉस वी फाइंड करता हूँ तो यू क्रॉस वी जो आता है, हम लास्ट लेक्चर में बात कर चुके हैं कि यू क्रॉस वी यू और वी के परपेंडिकुलर होता है। ओके हो गया। और क्योंकि ये वेक्टर सेम प्लेन में है तो यू क्रॉस वी डब्ल्यू के भी परपेंडिकुलर होगा। और हम जानते हैं कि जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, जीरो के इक्वल होता है। तो क्योंकि यू क्रॉस वी का हमने डब्ल्यू के साथ डॉट फाइंड करना है और क्योंकि यू क्रॉस वी और डब्ल्यू परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट क्या होगा, जीरो, ठीक है। तो फिर मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ देन दी वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप इज जीरो, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप इज जीरो कह लें या ट्रिपल प्रोडक्ट इज जीरो कह लीजिए, ठीक है। तो उसके बाद मिसाल के तौर पे इसको आप यूँ लिख सकते हैं, दैट इज यू डॉट वी क्रॉस डब्ल्यू या यू क्रॉस वी, चले मैंने बोला है तो मैं वही लिख देता हूँ, यू क्रॉस वी डॉट डब्ल्यू इज इक्वल टू जीरो, ठीक हो गया, ओके हो गया। तो इसके बाद बच्चों जो प्रॉपर्टी नंबर 2 है उसकी बात हम कर लेते हैं। इफ एनी टू वेक्टर्स ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और इक्वल, अगर दो वेक्टर्स बच्चों इक्वल आ जाते हैं तो फिर क्या होगा, देन इट्स वैल्यू विल बी जीरो। मतलब कि ट्रिपल प्रोडक्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। मिसाल के तौर पे बच्चों अब देखें ना, अब कैसे जीरो होगी, चलें अभी डिस्कस कर लेते हैं। मिसाल के तौर पे मैं ये लिखूंगा फिर यू वी डब्ल्यू, याद रखें कि ये भी क्या है, ट्रिपल प्रोडक्ट की एक रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। चले बल्कि ये यू यू लिख लेता हूँ, यू यू, क्योंकि दो वेक्टर एक जैसे लिखने हैं ना, ठीक है। तो अगर फर्ज कर लें यू और वी इंटू वी आ गया है, यानी कि वी दो दफ़ा आ गया है, ठीक है। या फिर डब्ल्यू दो दफ़ा फर्ज कर लिया जाता है, यू डब्ल्यू डब्ल्यू, यानी कि कोई भी वेक्टर जो है वो रिपीट हो जाता है, दो दफ़ा आ जाता है, तो भाई उसका ट्रिपल प्रोडक्ट क्या आएगा, जीरो। और उसकी रीज़न क्या है बच्चों, वो हम इस एनालिटिकल डेफिनेशन से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। देखें ना, अगर फर्ज कर लें यू और वी, पहले दो वेक्टर अगर सेम हो जाते हैं तो पहली दो रो एक जैसी हो जाएंगी। और हम डिटर्मिनेंट प्रॉपर्टीज़ में डिस्कस कर चुके हैं कि अगर किसी डिटर्मिनेंट में दो रोज या दो कॉलम्स इक्वल हो तो उनका डिटर्मिनेंट क्या होता है, जीरो। तो फिर बच्चों हमारे पास ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होगा, जीरो के इक्वल होगा। दो केसेस हैं, दोनों केसेस में जीरो के इक्वल। एक तो अगर वेक्टर्स कोप्लेनर है, तीन वेक्टर, तो उनका ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो होगा। और अगर वेक्टर्स दो वेक्टर्स सेम है, इक्वल है, तो उनका ट्रिपल प्रोडक्ट भी जीरो होगा बच्चों, ठीक है। तो चलिए ये हम अभी जितनी ज़रूरत की बातें हम कर चुके हैं, हम ऐसा करते हैं कि बाकी जो भी कॉन्सेप्ट यूज़ होगा वो हम क्वेश्चन के साथ साथ डिस्कस कर लेंगे। तो अभी चलते हैं डायरेक्ट एक्सरसाइज की तरफ और करते हैं बच्चों एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1। और बच्चों जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो कहता है फाइंड दी वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप फॉर विच द गिवन वेक्टर्स आर थ्री एजेस। आपको बच्चों तीन वेक्टर्स गिवन है जो कि पैरेलल पाइप के तीन एजेस हैं। तो आपने क्या करना है बच्चों, इनका वॉल्यूम फाइंड करना है, यानी कि ट्रिपल प्रोडक्ट ही बेसिकली फाइंड करना है। तो इसके सोल्यूशन में आप क्या लिखेंगे बच्चों, आप लिख लेंगे वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप, और वो किसके इक्वल है बच्चों, वो है यू डॉट वी क्रॉस डब्ल्यू, ट्रिपल प्रोडक्ट के ही इक्वल है, ठीक है। तो चलिए बच्चों मैं यहाँ पे फाइंड करता हूँ ट्रिपल प्रोडक्ट, यानी कि यू डॉट वी क्रॉस डब्ल्यू। तो ये क्या आएगा हमारे पास बच्चों, ये आ जाएगा पहली रो में पहले वेक्टर के कोफिशिएंट लिख लीजिए, डिटर्मिनेंट फार्मूला में यू वेक्टर के कोफिशिएंट्स हैं
आई की जगह आई के साथ 3 है, जे यहाँ पे मिसिंग है तो जे के साथ 0 आएगा और के की जगह पे 2 आ गया बच्चों, ठीक है। और फिर वी जो है बच्चों ये इसमें आएगा 1 2 1। और फिर डब्ल्यू वेक्टर में क्या है बच्चों, आई सी 4 आ जाएगा यहाँ पे आई, और जे के साथ है -1 और के के साथ क्या है 4। और बच्चों इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना हम लास्ट एक्सरसाइज में बड़ी डिटेल से सीख चुके हैं, या चैप्टर 4 में भी डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना हमने सीखा हुआ है। तो एक्सपेंडिंग बाय रो 1 पहला एलिमेंट 3 लिखा, फिर पहला कॉलम डिलीट किया और क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4 2 4 बार 8, ठीक है। और उसके बाद क्या करेंगे बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 1 1 दार 1 माइनस का +1 हो गया, ठीक है। फिर आगे सेकंड एलिमेंट का साइन चेंज करेंगे, दूसरा कॉलम छोड़ेंगे तो क्या होगा बच्चों, दूसरा कॉलम छोड़ा, बाकी को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 1 बार 4 -0 +2। अब तीसरा कॉलम छोड़ें तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 के साथ और आगे आएगा -0, ठीक है। तो ये बच्चों हमारे पास आ गया 2 × 9 माइनस ये सारा 0 हो जाएगा और प्लस आ गया 2 × -1, तो बच्चों ये आ गया 18 - 2 दैट इज इक्वल टू 16 यूनिट्स लिख लीजिए बच्चों, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप 16 यूनिट्स, ठीक है। ये हो गया बच्चों पहला पार्ट। नेक्स्ट हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं। ओके, यहाँ पे ये गड़बड़ हमने नहीं कर दी, ये मैंने ये 3 की बजाय यहाँ पे 2 लिख दिया, ठीक है। तो 3 9 बार 27 आएगा 27, 27 - 2 तो ये आएगा 25 यूनिट्स, ठीक है बच्चों। तो वॉल्यूम हमारा क्या आएगा 25 यूनिट्स, ठीक है। तो चलिए दूसरा पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में है बच्चों वेक्टर u इज इक्वल टू आई - 4 j - k, v इज इक्वल टू आई - j - 2 k, और w जो है बच्चों वो है 2i - 3j + k। तो हम इसका वॉल्यूम फाइंड करना चाह रहे हैं पैरेलल पाइप्ड का। तो बच्चों हम जानते हैं कि वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप्ड जो है वो क्या होता है, वो है बच्चों इक्वल टू u डॉट v क्रॉस w। तो चलिए बच्चों हम ट्रिपल प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। दिस इम्प्लाइज दैट u डॉट v क्रॉस w इज इक्वल टू, ये क्या आएगा बच्चों, u वेक्टर के कोफिशिएंट्स पहले लिखें तो पहले वेक्टर है u1 -4 -1, और फिर वेक्टर v के कोफिशिएंट है बच्चों 1 -1 -2, और फिर w वेक्टर है बच्चों उसके 2 -3 +1। ओके, तो चलिए बच्चों इसको एक्सपेंड कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या आएगा, एक्सपेंडिंग बाय रो 1 से पहला एलिमेंट 1 लिखा और पहला कॉलम छोड़ दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा -1 - 6 -4 -4 का +4 हो जाएगा। दूसरा कॉलम छोड़ेंगे तो 1 × 1 1 आ जाएगा, 2 2 बार 4 माइनस का 4 तो ये प्लस का 4 हो जाएगा बच्चों। और फिर आएगा -1 थर्ड एलिमेंट और थर्ड कॉलम छोड़ देंगे तो ये आएगा -3 + 2, ठीक है। तो अब बच्चों आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 1 × -7 + 4 × 5 -1 × -1, तो ये बच्चों क्या आ गया हमारे पास -7, ठीक है, +20 और +1, ठीक है। तो ये आ गया बच्चों 21 - 7 तो ये आएगा 14 क्यूबिक यूनिट्स लिख लीजिए बच्चों, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप्ड। ओके बच्चों, तो ये हो गया सेकंड। नेक्स्ट हम करते हैं इसका थर्ड पार्ट। तीसरा पार्ट है बच्चों वेक्टर u v और w। आपको 3 वेक्टर्स गिवन है, i - 2j + 3k, v है 2i - j - k और w है j + k। हमने वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप फाइंड करना है बच्चों। तो आप लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप इज इक्वल टू ट्रिपल प्रोडक्ट, और ट्रिपल प्रोडक्ट को लिखने का तरीका डिटर्मिनेंट फार्मूला मैंने लिख दिया। पहली रो में u के कोफिशिएंट, दूसरी में v के और तीसरी में w के कोफिशिएंट्स, ठीक है। अब जब आप इसको बच्चों एक्सपेंड करेंगे तो क्या आएगा, पहला एलिमेंट लिखा आपने, ठीक है, और पहला कॉलम छोड़ देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करें -1 और ये -1 मल्टीप्लाई होकर +1 ही हो जाएगा ना। फिर दूसरे एलिमेंट का साइन चेंज करें ठीक है, और फिर बच्चों क्या कर देंगे, दूसरा कॉलम छोड़ देंगे तो 2 1 2 -0, फिर प्लस थर्ड एलिमेंट और थर्ड कॉलम छोड़िए तो क्या आएगा 2 -0, ठीक है। अब इसको बच्चों हम सॉल्व कर लेते हैं। तो पहला एलिमेंट तो ये आ गया बच्चों -1 + 1 0, 2 × 2 4 और 3 2 6, तो ये आ गया बच्चों 6 इज इक्वल टू 10।
क्यूबिक यूनिट्स बच्चों। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप्ड, और ये हो गया लास्ट पार्ट। 3 पार्ट से क्वेश्चन नंबर 1 के। नेक्स्ट हम बच्चों करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। थर्ड पार्ट है बच्चों, कहता है वेरीफाई दैट ए डॉट बी क्रॉस सी इक्वल है बी डॉट सी क्रॉस ए इक्वल है सी डॉट ए क्रॉस बी। तो वैसे तो डेफिनेशन में हम इस पे बात कर चुके हैं। अब यहाँ पे आपको ना 3 वेक्टर्स ए बी और सी की बने, तो कहता है कि इसको वेरीफाई करें। तो चले वेरीफाई इजीली किया जा सकता है बच्चों। आपने बस करना क्या है, ये तीनों की वैल्यू फाइंड करनी है, ए डॉट बी क्रॉस सी, बी डॉट सी क्रॉस ए, सी डॉट ए क्रॉस बी, और आप देखेंगे कि तीनों का आंसर क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा। ठीक है, चलें जी बच्चों फाइंड करते हैं। पहले मैं करता हूँ ए डॉट बी क्रॉस सी, ए डॉट बी क्रॉस सी। तो ये बच्चों हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, डिटर्मिनेंट फार्मूला लिखिए। पहली रो में ए के कोफिशिएंट लिखेंगे 3 -1 5, दूसरी रो में बी के कोफिशिएंट लिखेंगे तो ये आएगा बच्चों 4 3 -2, और फिर सी के कोफिशिएंट लिखेंगे बच्चों तो वो आएगा 2 5 1। ओके, तो चलिए बच्चों इसको एक्सपेंड कर लीजिए। रो 1 से एक्सपेंड हम करते हैं तो ये आएगा 3 ब्रैकेट, पहला कॉलम छोड़ेंगे तो ये आएगा 3 1 3, माइनस माइनस 10 तो प्लस का 10 हो गया बच्चों। दूसरे एलिमेंट का साइन चेंज कर दे, दूसरा कॉलम छोड़े 4 1 4, माइनस माइनस 4 तो ये प्लस का 4 हो गया बच्चों, और प्लस 5 इंटू थर्ड कॉलम छोड़े तो 4 5 बार 20, 20 माइनस 4 3 2 3 बार 6। ठीक है, तो ये बच्चों हमारे पास क्या आ गया, 13 इंटू 3, चलें 39, और ये 4 + 4 8, 8 मल्टीप्लाई बाई 1 तो ये आ गया प्लस का 8, और आ गया बच्चों 20 माइनस 6 14 मल्टीप्लाई बाई 5, तो 14 मल्टीप्लाई बाई 5 करेंगे तो ये आएगा 70। ठीक है, अब आप इनको ऐड कर लीजिए तो ये आएगा 109 और 117 117 117। ठीक है, इसको आपने क्या लेना, क्वेश्चन नंबर 1। ये क्या आपने फाइंड किया है, ए डॉट बी क्रॉस सी। ठीक है, आगे क्या करें, नाउ आल्सो बी डॉट सी क्रॉस ए। तो वो बच्चों क्या आएगा, इसको भी आप डिटरमिनेंट फार्मूला से सॉल्व कीजिए। पहले बी है तो पहले आप बी के कोफिशिएंट लिख लीजिए, बी वेक्टर आपके सामने है 4 3 -2। ठीक है, और फिर आप सी के कोफिशिएंट लिख लें 2 5 1, और फिर बच्चों आप ए के कोफिशिएंट लिख लें तो वो क्या है बच्चों 3 -1 5। ठीक है, तो चलिए इसको भी एक्सपेंड कर लेते हैं बच्चों। तो ये हमारे पास क्या आएगा, पहला एलिमेंट 4 और पहला कॉलम छोड़ देंगे तो 5 5 बार 25, 25 + 21 -3 इंटू दूसरा कॉलम छोड़ेंगे तो 2 5 बार 10 -3 बच्चों, और फिर आएगा -2 इंटू तीसरा कॉलम छोड़ेंगे तो ये आएगा -2, और ये आ गया -15। ठीक है, सो दिस इम्प्लाइज दैट बच्चों आपके पास ये क्या आ रहा है, बी डॉट सी क्रॉस ए इक्वल टू, ये अगर 26 तरफ 4 करेंगे तो ये आएगा 102 104, 26 तरफ 4 104 बच्चों आएगा। ठीक है, 104 माइनस ये करेंगे 7 3 21 -21, और फिर बच्चों आएगा -17 मल्टीप्लाई में -2 तो माइनस प्लस का 34 हो गया। ठीक है, तो 104 -21 जमा 34, तो ये बच्चों आ जाएगा 117। ठीक है, इसको कह लें इक्वेशन नंबर 2। अब तीसरा बच्चों रह गया है सी डॉट ए क्रॉस बी। तो सी डॉट ए क्रॉस बी फाइंड करते हैं, तो वो भी सेम टू सेम यही आ जाएगा। ठीक है, एंड सी डॉट ए क्रॉस बी, तो बच्चों इसी तरतीब से आप वेक्टर्स लिख लीजिए। तो पहले रो में वेक्टर ए के कोफिशिएंट लिख लें, आपको नज़र आ रहे हैं, ए सॉरी सी के पहले कोफिशिएंट लिखेंगे तो ये आएगा 2 5 1, और दूसरी रो में ए के कोफिशिएंट दो जो है बच्चों 3 -1 5, और तीसरी रो में बी के कोफिशिएंट बच्चों 4 3 -2 4 3 -2 बच्चों। अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो ये हमारे पास क्या आने वाला है बच्चों, एक्सपेंड कर लेते हैं रो 1 से। पहले हम लिख लेते हैं 2 इंटू पहला कॉलम छोड़े तो ये आएगा -1 मल्टीप्लाई में -2 तो ये आएगा प्लस का 2 -5 3 15, -5 इंटू दूसरा कॉलम छोड़ेंगे तो 3 2 बार 6 -6,
और 4 5 बार 20 माइनस का 20 हो गया, ठीक है। फिर आगे +1 और तीसरा कॉलम छोड़ेंगे तो ये आएगा 3 3 9 और ये आएगा 4 1 बार 4 जमा का 4 हो गया फिर यहाँ पे। तो ये बच्चों हमारे पास क्या आ गया है, C डॉट A क्रॉस B इज इक्वल टू, ये आएगा -13 मल्टीप्लाई बाय 2 तो -26। तो ये आएगा 26 ज़रा 5 -26 ज़रा 5 आ गया, तो ये 26 ज़रा 5 कर लेते हैं। तो ये आ गया माइनस का 130 प्लस का 130 हो गया, ठीक है ना। और उसके बाद है बच्चों 9 और 4 13, तो ये आ गया प्लस का 13, ठीक है। तो ये 113 सॉरी 130 जमा 13 -26 करेंगे तो बच्चों ये भी हमारे पास कितना आ जाएगा 117। इसको क्या लें इक्वेशन नंबर 3। तो अब आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3 वी गेट, हमें क्या मिला बच्चों, हमें सारी वैल्यू सेम मिल चुकी हैं। A डॉट B क्रॉस C, ये इक्वल आया है B डॉट C क्रॉस A के, और ये इक्वल आया है C डॉट A क्रॉस B के बच्चों, ठीक है। तो यही हमने प्रूव करना था, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है बच्चों, प्रूव दैट द वेक्टर्स I -2j प्लस 3k -2i प्लस 3j माइनस 4k एंड I -3j प्लस 5k आर कोप्लेनर। तो बच्चों कोप्लेनर की डेफिनेशन ज़रा प्रॉपर्टी ज़रा रिकॉल कर लेते हैं। हमने बात की थी बच्चों के, अगर तीन वेक्टर्स u v एंड w आर कोप्लेनर देन द वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप इज 0, जिसका मतलब था कि ट्रिपल प्रोडक्ट 0 के इक्वल आएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ट्रिपल प्रोडक्ट फाइंड करेंगे और वो 0 के इक्वल आ जाएगा, तो हम कहेंगे कि वेक्टर्स क्या हैं, कोप्लेनर है बच्चों, ठीक है। तो चलिए मैंने तीनों वेक्टर्स के नाम रख दिए u v और w, अब हम इनका ट्रिपल प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। तो चलिए बच्चों देखते हैं। मैंने ये वेक्टर डायरेक्ट नाम रख लिए इनके u v और w, अब मैंने यहाँ पे डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख दिया इसको, ठीक है। पहली रो में वेक्टर u के कोफिशिएंट्स 1 -2 3, दूसरी रो में दूसरे वेक्टर के कोफिशिएंट्स, तीसरी रो में तीसरे वेक्टर के कोफिशिएंट्स लिखे, ठीक है बच्चों। डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करते हैं और ये 0 आ जाएगा, तो हम कहेंगे कि u v और w वेक्टर्स क्या है, कोप्लेनर है बच्चों। चलिए जी फाइंड करते हैं, चेक करते हैं। तो ये बच्चों मेरे पास आ जाएगा, पहली रो से एक्सपेंड करेंगे तो 1 और फिर पहला कॉलम छोड़ेंगे तो 3 5 बार 15 माइनस 4 3 बार 12 प्लस प्लस का 12 हो जाएगा ना। दूसरे एलिमेंट का साइन चेंज कर लें और दूसरा कॉलम छोड़ दें, तो 2 5 10 -10, ठीक है। माइनस फार्मूले का 4 1 बार 4 -4, तो ये प्लस का 4 आ जाएगा, ठीक है। और फिर +3 इंटू तीसरा कॉलम छोड़िए तो 3 2 बार 6 6 -3 1 बार 3, ओके बच्चों। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया u डॉट v क्रॉस w बच्चों हम फाइंड कर रहे हैं, और ये किसके इक्वल आएगा, 15 -12 करेंगे तो 3 आ गया बच्चों, 3 1 3। उसके बाद है बच्चों -10 +4 -6 2 12 -12। उसके बाद है बच्चों ये 6 -3 3 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9, ओके। तो ये 3 + 9 12 -12 इज इक्वल टू 0। तो आप लिखेंगे सिंस u डॉट v क्रॉस w इज इक्वल टू 0, क्योंकि ट्रिपल प्रोडक्ट हमारा 0 के इक्वल आ गया है, देयरफॉर u v एंड w आर कोप्लेनर। ये क्या है बच्चों, ये कोप्लेनर है, ठीक है। तो बस काम खत्म बच्चों। नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। 4 क्वेश्चन है बच्चों, फाइंड द कांस्टेंट अल्फा सच दैट द वेक्टर्स आर कोप्लेनर। बच्चों 3 वेक्टर्स गिवन है जिनका मैंने पहले ही नाम लेट कर लिया है u v और w, ठीक है। तो 3 वेक्टर्स हैं बच्चों, पहले का नाम मैंने रख लिया u I -j प्लस k v I -2j -3 के, एंड तीसरे वेक्टर का नाम w रख लिया 3i -अल्फा j प्लस 5k। हमने क्या करना है बच्चों, अल्फा की वैल्यू निकालनी है। तो आप बच्चों सोल्यूशन में क्या लिखेंगे, आपको बताया क्या गया है कि ये वेक्टर्स क्या हैं, कोप्लेनर। तो आप लिखेंगे सिंस u v एंड w आर कोप्लेनर। ये क्या है बच्चों, कोप्लेनर है, देयरफॉर u डॉट v क्रॉस w विल बी इक्वल टू 0। क्योंकि ये कोप्लेनर है तो इनका ट्रिपल प्रोडक्ट बच्चों क्या होगा,
0 के इक्वल होगा। ठीक है, तो ट्रिपल प्रोडक्ट हम लिखना जानते हैं बच्चों। कैसे लिखेंगे? डिटर्मिनेंट फार्मूला से लिख लेते हैं। पहले रो में u के कोफिशिएंट लिखेंगे 1 -1 +1, और दूसरी रो में v वेक्टर 1 -2 -3 1 -2 -3, और तीसरी रो में w 3 माइनस अल्फ़ा +5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब बच्चों हम क्या करेंगे? लेफ्ट साइड पे डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे और सिंप्लीफाई कर लेंगे अल्फ़ा के लिए। तो एक्सपेंड करेंगे रो 1 से, पहला एलिमेंट 1 लिखा, पहला कॉलम छोड़ेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो -10 माइनस फार्मूले वाला, तो ये आ गया +3 अल्फ़ा। मल्टीप्लाई होने के बाद दूसरे एलिमेंट का साइन चेंज करें और दूसरा कॉलम छोड़ दें। 5 1 ज़ार 5 माइनस 3 3 बार 9 जमा का 9 हो गया, +1 इंटू तीसरा कॉलम छोड़ें तो ये आ गया माइनस अल्फ़ा, और ये आ गया बच्चों मल्टीप्लाई करेंगे तो -6, तो प्लस का 6 बन जाएगा इज इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई करिए बच्चों, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास? -10 -3 अल्फ़ा, और ये आ गया 5 + 9 14 मल्टीप्लाई बाय 1, तो ये प्लस का 14, और उसके बाद 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस अल्फ़ा प्लस का 6 इज इक्वल टू 0। तो अल्फ़ा के लिए सिंप्लीफाई कर लें, -3 अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा, तो ये तो आ गया -4 अल्फ़ा, और उसके बाद है बच्चों -10 + 14 प्लस का 4 प्लस का 6, तो ये आ गया प्लस का 10 इज इक्वल टू 0। तो फिर आप यहाँ से अगर अल्फ़ा की वैल्यू निकालना चाहें तो -4 अल्फ़ा जो है -10 के इक्वल आ जाएगा। तो दिस इम्प्लाइज दैट अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ गई बच्चों? -10 बाई -4, तो ये आ गया बच्चों, माइनस माइनस भी कट गया और 2 के टेबल में आ जाते हैं ये दोनों, तो 5/2 इसका आंसर आ जाएगा। अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ गई बच्चों? 5/2। तो ये है बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 का पहला पार्ट। नेक्स्ट हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट है बच्चों वेक्टर 3। फिर आपको गिवन थे, हमने तीनों का नाम u, v और w रख लिया, और फिर आप लिखेंगे सिंस, सॉल्यूशन में लिखेंगे आप बच्चों सिंस u, v एंड w आर कोप्लेनर बच्चों, क्योंकि ये क्या है? कोप्लेनर है। देयरफॉर इनका ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होगा? u डॉट v क्रॉस w इज इक्वल टू 0। तो अब ये ट्रिपल प्रोडक्ट बच्चों हम फाइंड कर लेते हैं। कैसे फाइंड करना है? डिटर्मिनेंट फार्मूला यूज करें। पहली रो में u के कोफिशिएंट लिखे 1 -2 अल्फ़ा -1, दूसरी रो में दूसरे वेक्टर के कोफिशिएंट लिखे 1 -2 2, तीसरी रो में तीसरे वेक्टर के कोफिशिएंट लिखे 1 अल्फ़ा -2 और आगे 1, दैट इज इक्वल टू 0। ओके बच्चों, तो अब आपने क्या करना है? लेफ्ट साइड को एक्सपेंड कर लीजिए बच्चों। पहला एलिमेंट 1 लिखा, फिर पहला कॉलम छोड़ेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 माइनस फार्मूले का, और 2 2 ज़ार 4 -4, तो ये +4 हो जाएगा। दूसरे एलिमेंट का साइन चेंज कर लें पहली रो के। ठीक है, फिर दूसरा कॉलम छोड़ें तो 1 मल्टीप्लाई बाई 1 1, फिर -12 आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, और फिर आएगा -1 इंटू तीसरा कॉलम छोड़ें तो ये -2, फिर मल्टीप्लाई बाय -2 अल्फ़ा +2 अल्फ़ा हो जाएगा। ओके, और इक्वल टू क्या है? 0। अब इसको सॉल्व कर लीजिए बच्चों, तो ये आएगा हमारे पास -2 + 4 + 2 मल्टीप्लाई बाय 1, तो +2 रहेगा। ठीक है, 2 अल्फ़ा को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा +2 अल्फ़ा -4 अल्फ़ा स्क्वायर। ठीक है, और ये +2 -2 अल्फ़ा इज इक्वल टू 0। अब बच्चों इसको आप तरतीब से सॉल्व कर लीजिए, तो ये आएगा हमारे पास बच्चों -4 अल्फ़ा स्क्वायर। ठीक है, और ये तो कट गया, -2 अल्फ़ा + 2 अल्फ़ा कैंसिल हो गए, और ये आ गया बच्चों 2 + 2 + का 4 हो गया। ठीक है, इज इक्वल टू 0। सो दिस इम्प्लाइज दैट बच्चों अल्फ़ा स्क्वायर की वैल्यू आ गई -4 अल्फ़ा स्क्वायर पहले आ गया 4 के इक्वल, और यहाँ से अल्फ़ा -4 के इक्वल ना, तो अल्फ़ा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई? 1। ठीक है, -4 इधर आके डिवाइड हो गया, तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ गई बच्चों? फिर +-1 आ जाएगी, स्क्वायर रूट लेंगे तो। ठीक है, तो यही हमारे पास बच्चों अल्फ़ा की वैल्यूज आ जाएंगी। दो वैल्यूज है +-1। ओके हो गया, तो ये हो गया बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। नेक्स्ट बच्चों हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों, प्रूव दैट द पॉइंट्स विद पोजीशन वेक्टर्स
और a इंटू 6 माइनस 6i प्लस 3j प्लस 2k पॉइंट बी विद पोजीशन वेक्टर 3i माइनस 2j प्लस 4k पॉइंट सी एंड डी। बच्चों आपको 4 पॉइंट्स के पोजीशन वेक्टर्स गिवन है। तो बच्चों हम जानते हैं कि पॉइंट ए जो है उसके पोजीशन वेक्टर को हम ओ ए से डिनोट करते हैं और ये किसके इक्वल है -6i प्लस 3j प्लस 2k। पॉइंट बी के पोजीशन वेक्टर को ओ बी से डिनोट करते हैं, पॉइंट सी के पोजीशन वेक्टर को ओ सी से डिनोट करते हैं और पॉइंट डी के पोजीशन वेक्टर को ओ डी से डिनोट करते हैं। और आपसे कहता है कि प्रूव दैट दीज पॉइंट्स आर कोप्लेनर। तो कोप्लेनर हो तो इनका क्या होगा बच्चों, ट्रिपल प्रोडक्ट 0 के इक्वल आएगा। अब ये 4 वेक्टर्स हैं, ये 4 पोजीशन वेक्टर्स हैं और बेसिकली पोजीशन वेक्टर्स भी किन के हैं, 4 पॉइंट्स के। अगर हम इनको पॉइंट्स की सेंस में देखें तो बच्चों ए बी सी डी समझ लें हमारे पास 4 पॉइंट्स हैं। तो आप क्या करेंगे, 4 पॉइंट्स में से 4 एडजेसेंट वेक्टर्स निकाल लेंगे, एडजेसेंट साइड ले लेंगे और फिर क्या कर लेंगे, उनको 3 एडजेसेंट साइड ले लेंगे और उनका ट्रिपल प्रोडक्ट फाइंड कर लेंगे। मिसाल के तौर पे फ़र्ज कर लें, मैं ए साइड को फिक्स करता हूँ तो मैं ए का बी के साथ मतलब ए बी फाइंड करूँगा, साइड ए सी और साइड ए डी फाइंड करेंगे। 3 एडजेसेंट साइड्स मिल जाएंगी और फिर हम उनका ट्रिपल प्रोडक्ट फाइंड करेंगे और वो 0 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए बच्चों आप लिखेंगे नाउ। हम जानते हैं कि साइड ए बी जो होती है वो किसके इक्वल होती है बच्चों, वो होती है ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। ठीक है ना, ये बच्चों फार्मूला हमें याद है, हमने पहले लेक्चर में पहली एक्सरसाइज में ये इस पे बात की थी कि ए बी वेक्टर जो होता है वो पॉइंट बी माइनस पॉइंट ए करके मिलता है हमें। ठीक है, तो पॉइंट बी माइनस ए करिए तो पॉइंट बी यानी कि पोजीशन वेक्टर ऑफ बी क्या है बच्चों, 3i माइनस 2j प्लस 4k माइनस ओ ए बच्चों वो है -6i प्लस 3j प्लस 2k। ओके बच्चों, सो दिस इम्प्लाइज दैट हमारे पास ए बी की वैल्यू क्या आने वाली है, ए बी की वैल्यू आ जाएगी बच्चों मैं इसको डायरेक्ट अगर सॉल्व करूँ, चले 3i -6i प्लस 6i तो ये क्या आ गया 9i। ओके, और उसके बाद -2 -3 -5j। ठीक है, उसके बाद है बच्चों 4 -2 तो ये आ गया +2k। ठीक है, उसके बाद बच्चों ए बी के बाद आप मालूम कर लेंगे ए सी, ए बी के बाद ए सी और वो क्या मिलेगा आपको, ओ सी माइनस ओ ए। ठीक है, तो पहले ओ सी लिखिए, ओ सी क्या है बच्चों 5i प्लस 7j प्लस 3k माइनस फिर क्या करेंगे ओ ए लिखेंगे तो -6i प्लस 3j प्लस 2k। चलें इसको मैं पहले सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, ब्रैकेट ओपन करता हूँ, मैंने पहले डायरेक्ट माइनस कर लिया, चलिए ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं ताकि कोई कन्फ्यूजन बाकी ना रहे। 7j प्लस 3k और उसके बाद क्या है बच्चों माइनस माइनस प्लस 6i और फिर आएगा -3j और फिर आएगा -2k। और बच्चों जब आप इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा 5i प्लस 6i तो ये आएगा 11i 7j, ये j है बच्चों। ठीक है, 7j -3j तो ये आएगा प्लस का 4j और उसके बाद है बच्चों 3k -2k तो ये सिर्फ प्लस का k आ जाएगा। ठीक है, एंड बच्चों फाइनली ए बी ए सी और अब फाइंड कर लेंगे ए डी और वो क्या आएगा ओ डी माइनस ओ ए करके। ठीक है, ओ डी क्या है बच्चों हमारे पास, ओ डी की वैल्यू है -13i प्लस 17j माइनस के और इसको बच्चों माइनस कर लेंगे किस में से, ओ ए में से। ठीक है, ओ ए क्या है -6i प्लस 3j प्लस 2k। ओके, तो बच्चों अब आप ए डी क्या निकालेंगे, ए डी विल बी इक्वल टू -13i प्लस 17j माइनस के और माइनस माइनस प्लस 6i माइनस 3j माइनस 2k दैट विल बी इक्वल टू ए डी की वैल्यू बच्चों हमारे पास आ जाएगी, ए डी की वैल्यू है -13i माइनस 6 तो बच्चों ये आ गया माइनस का 7i 17j माइनस 3j तो ये आएगा प्लस का 14j और माइनस j माइनस के माइनस 2k तो ये -3k बच्चों आ जाएगा। ठीक है, तो अब बच्चों हमने क्या करना है, इनका ट्रिपल प्रोडक्ट फाइंड करना है और वो 0 के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, नाउ आप लिखेंगे
ए बी डॉट ए बी के बाद ए सी और क्रॉस ए डी। और ये क्या आएगा बच्चों, डिटरमिनेंट फार्मूला लिखिए। पहली रो में ए बी के कोफिशिएंट, तो ए बी के कोफिशिएंट क्या है 9 माइनस 5 और 2, 9 माइनस 5 और 2 बच्चों। और फिर ए सी के कोफिशिएंट आएंगे 11 4 1, 11 4 और 1। और फिर बच्चों लास्ट पे ए डी का कोफिशिएंट क्या है -7 14 -3, -7 14 -3। अब बच्चों हम क्या कर लेंगे, इसको डिटरमिनेंट को सॉल्व कर लेंगे, जो हम काफ़ी साल प्रैक्टिस कर चुके हैं, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हमारे पास आएगा, पहले नंबर पे 9 आएगा, ठीक है। और फिर बच्चों क्या आएगा, पहला कॉलम छोड़ देंगे तो 4 3 बार 12 माइनस का 12 और ये आएगा माइनस का 14, ओके। और फिर बच्चों ये आएगा माइनस का 5 का प्लस का 5 बन जाएगा, साइन चेंज कर देंगे ना सेकंड एलिमेंट का। दूसरा कॉलम छोड़ें, 11 3 बार 33 माइनस का 33 माइनस फार्मूले का 7 1 जार 7 माइनस का 7, तो ये प्लस का 7 हो जाएगा। तो प्लस 2 इंटू थर्ड कॉलम छोड़ दीजिए, तो 11 ज़रब 14 करेंगे तो 140 और 14 154 154 आ जाएगा फिर ये। और 154 प्लस 7 4 बार 28 भी आएगा ना, ठीक है। तो अब बच्चों इसको आप सिंप्लीफाई कर लें तो ये आएगा 9 मल्टीप्लाई बाई ये आ गया माइनस का 26 प्लस 5 इंटू ये आएगा बच्चों 30 माइनस 33 प्लस 7, तो ये आएगा माइनस का 26 और ये आएगा प्लस 2 इंटू 154 माइनस प्लस 28 करेंगे तो ये आएगा 182, ठीक है ना। 8 से 4 12, ठीक हो गया। तो बच्चों ये 9 मल्टीप्लाई बाय 26 कर लीजिए, 9 मल्टीप्लाई बाय 26 कैलकुलेटर यूज़ कर लीजिएगा बच्चों, 234 आ जाएगा ये, ठीक है, माइनस का, ठीक है। और ये 26 ज़रा 5 कर लेंगे तो ये आएगा 26 ज़रा 5 इज इक्वल टू 130, तो ये माइनस का 130 हो गया। और ये जमा का क्या बनेगा 182 ज़रब 2, 182 ज़रब 2, तो ये बच्चों आ जाएगा 364, 364। और आप इनको समअप कर लीजिए तो क्या मिलेगा आपको, 364 माइनस 103 माइनस 234, तो ये बच्चों हमारे पास देखें 0 के इक्वल आ गया। तो आप लिखेंगे सिंस ए बी डॉट ए सी क्रॉस ए डी इक्वल टू 0, सो ए बी सी एंड डी आर कोप्लेनर बच्चों। तो ये क्या हो जाएंगे, कोप्लेनर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये होगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 5। इसके फौरन बाद मैं करूँगा क्वेश्चन नंबर 8, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो एग्जैक्टली सेम टू सेम यही क्वेश्चन है, बस समझने के पॉइंट्स आपको जो ए बी सी डी यहाँ पे डिफरेंट है वहाँ पे डिफरेंट है। तो मैं पहले क्वेश्चन नंबर 8 करता हूँ, फिर क्वेश्चन नंबर 6 पे वापस आएंगे। और बच्चों देख लें क्वेश्चन नंबर 8 जो है एग्जैक्टली स्टेटमेंट वही है जो आपको क्वेश्चन नंबर 5 में मिली थी। प्रूव दैट द पॉइंट्स हुज पोजीशन वेक्टर्स आर ए, एक वेक्टर गिवन है, पॉइंट बी का पोजीशन वेक्टर गिवन है, पॉइंट सी का पोजीशन वेक्टर गिवन है, डी का पोजीशन वेक्टर गिवन है, और कहता है कि प्रूव करें ये कॉन्करेंट है। तो मैंने वही काम किया बच्चों, वेक्टर पोजीशन वेक्टर ओ जो ए है पॉइंट का उसका नाम ओ ए रख लिया, जो बी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर होता है वो ओ बी होता है, पॉइंट सी का पोजीशन वेक्टर ओ सी, पॉइंट डी का पोजीशन वेक्टर ओ डी। अब हम फिर क्या करेंगे, ए बी ए सी और ए डी फाइंड करेंगे और उनका ट्रिपल प्रोडक्ट फाइंड कर लेंगे, ठीक है। अब बच्चों लिखेंगे नाउ ए बी में पहले फाइंड करता हूँ तो क्या आएगा, ओ बी माइनस ओ ए, ओ बी की वैल्यू है बच्चों आई माइनस 2 जे प्लस के, और फिर बच्चों माइनस कर लेंगे ओ ए में से, ओ ए को माइनस कर लेंगे तो ये आएगा 3i प्लस 2j माइनस के, ठीक है। तो ए बी की वैल्यू फिर हमारे पास क्या आएगी, माइनस करेंगे तो ये आएगा बच्चों, साइन चलें एक दफ़ा चेंज कर लेते हैं, i माइनस 2j प्लस के माइनस 3i माइनस 2j प्लस के, तो ये बच्चों हमारे पास ए बी की वैल्यू आ जाएगी i माइनस 3i तो माइनस 2i माइनस 2j माइनस 4j के प्लस के, तो ये आ गया प्लस का 2k,
उसके बाद है बच्चों कमल का ये ए बी के बाद ए सी निकाल लेते हैं, और ए सी क्या आएगा ओ सी माइनस ओ ए। ओ सी की वैल्यू लिखिए बच्चों, ये आएगा 6i प्लस 4j माइनस 2k माइनस ओ ए। 3i प्लस 2j माइनस के, तो बच्चों इनको माइनस करेंगे तो आपको ए सी की वैल्यू क्या मिलने वाली है 6i प्लस 4j माइनस 2k माइनस 3i माइनस 2j प्लस के। तो ये बच्चों ए सी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 6i माइनस 3i, तो ये आएगा 3i। 4j माइनस 2j तो प्लस का 2j माइनस 2k प्लस का k, तो ये आ गया माइनस का k। ओके, तो ये आ गई हमारे पास ए सी की वैल्यू। अब बच्चों हम ए डी की वैल्यू भी मालूम कर लेते हैं। एंड ए डी, और ए डी किसके इक्वल आएगा बच्चों ओ डी माइनस ओ ए करके, और ओ डी की वैल्यू है बच्चों, ओ डी की वैल्यू है ये आपको आई होप के नज़र आ जाती है अभी, ठीक है। ओ डी 9i प्लस 6j माइनस 3k माइनस ओ ए। बच्चों ओ ए की वैल्यू यही है बच्चों 3i प्लस 2j माइनस के। ओके, तो चलिए बच्चों इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं फटाफट से। तो ये हमारे पास क्या आएगा, ए डी की वैल्यू आ जाएगी 9i, चलें अभी ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, प्लस 6j माइनस 3k माइनस 3i माइनस 2j प्लस के, ठीक है। सो दिस इम्प्लाइज दैट ए डी की वैल्यू हमारे पास बच्चों आ जाएगी 9i माइनस 3i 6i, 6j माइनस 2j 4j माइनस 3 माइनस प्लस के, माइनस 3k प्लस के, तो ये आ गया माइनस का 2k, ठीक है। ए बी ए सी और ए डी बच्चों हमारे पास आ चुके। अब हमने क्या करना है, इनका क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करना है, ठीक है, ट्रिपल प्रोडक्ट सॉरी। तो क्या करेंगे, ए बी डॉट ए सी क्रॉस ए डी, तो ये क्या आएगा बच्चों, डिटर्मिनेंट फार्मूला यूज़ कीजिए। पहली रो में ए बी के कोफिशिएंट लिखें, और ए बी के कोफिशिएंट्स है बच्चों -2 -4 2 -2 -4 और 2, और फिर ए सी के कोफिशिएंट्स है बच्चों, चलो ये आपको नज़र आ रहे हैं, ए सी के कोफिशिएंट्स ये हैं 3 2 -1, और फिर ए डी के तो यही है 6 4 -2। ओके बच्चों, तो चलिए ये डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर लेते हैं, और ये 0 आना चाहिए, ठीक है। तो अभी 0 बच्चों आ जाता है, ठीक है। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। बच्चों पहला एलिमेंट -2 इंटू, फिर क्या करेंगे, पहला कॉलम छोड़ दीजिए, तो ये आएगा 2 टू द 4 -4, और -4 तो ये प्लस का 4 हो गया, ठीक है। और ये दूसरे का साइन भी चेंज, प्लस का 4, दूसरा कॉलम छोड़े तो 2 3 2 बार 6 -6, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे -6, तो फार्मूले का +6 बन जाएगा। तो +2 इंटू तीसरा कॉलम छोड़ें, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 3 4 बार 12 -6 2 बार 12, तो ये चलें जी, गुड हो गया। ये सारे के सारे 0 के इक्वल आ रहे हैं, 0 प्लस 0 प्लस 0 दैट इज इक्वल टू 0। तो आप लिखेंगे सिंस ए बी डॉट ए सी क्रॉस ए डी इक्वल टू 0, देयरफॉर ए बी सी एंड डी आर कोप्लेनर, ठीक हो गया बच्चों। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अब वापस हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। यहाँ ऐसा करते हैं कि इतना काफ़ी है, लेक्चर काफ़ी लेंथी हमने कर लिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 से ऑनवर्ड जो है ना, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों कवर कर लेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है बच्चों। हमने 5 पहले क्वेश्चन किया और क्वेश्चन नंबर 8 किया। आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन की समझ लग गई है। फिर भी अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बच्चों लाजमी बताइएगा। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ आपने लाजमी शेयर कर देना है, और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सबका बहुत शुक्रिया बच्चों, अल्लाह हाफिज़।